नमस्कार। देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं राहुल गांधी के मोदी सरनेम वाले मानहानि प्रकरण की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद राहुल गांधी को राहत तो मिली है, लेकिन कई सवाल अभी भी बाकी हैं कि क्या इसके बाद अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो पाएगी, बहाल होने के बाद उन्हें कब तक उनका बंगला मिल पाएगा, और इसके अलावा कि उन पर इस प्रकरण के अतिरिक्त और कौन कौन से मानहानि के प्रकरण लंबित हैं। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है सजा पर रोक। 4.5 महीने बाद राहुल गांधी के लिए लोकसभा जाने का रास्ता खुला। मोदी सरनेम को लेकर दिए गए राहुल के बयान का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने दोष सिद्धि पर लगाई रोक। निचली अदालत और हाई कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला सुनवाई पूरी होने पर ही आएगा। बहाल हो जाएगी राहुल गांधी की सांसदी। अंतिम फैसला भी राहुल के पक्ष में आया तो वे अगला चुनाव लड़ सकेंगे। अधिकतम सजा सुनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। राहुल गांधी पर चल रहे हैं 4 और मानहानि के मुकदमे। 4.5 महीने बाद ही सही, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए लोकसभा जाने का रास्ता खुल गया है। मोदी सरनेम को लेकर दिए गए राहुल के बयान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोष सिद्धि पर रोक लगा दी है। इसके पहले निचली अदालत और हाई कोर्ट ने उनकी 2 साल की सजा पर मोहर लगाई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला सुनवाई पूरी होने पर ही आएगा, लेकिन फिलहाल चूंकि दोष सिद्धि पर ही रोक लगा दी गई है, इसलिए राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो जाएगी। अंतिम फैसला भी राहुल गांधी के पक्ष में आता है तो वे अगला चुनाव लड़ सकेंगे। निचली अदालत के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि आखिर इस मामले में राहुल गांधी को अधिकतम सजा ही क्यों दी गई। अगर निचली अदालत ने उन्हें दोषी ही माना था तो 1 साल या 11 महीने की सजा भी तय की जा सकती थी। इसे कम से कम इससे उनकी सांसदी बहाल हो सकती थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि के मामले में 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है। जस्टिस BR गवई, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने आदेश में कहा कि ट्रायल कोर्ट के जज को अपने फैसले में अधिकतम सजा सुनाने की वजहें भी बतानी चाहिए थी। हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किन दलीलों के आधार पर सजा रोकी गई। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कब होगी, बंगला कब मिलेगा और इस मामले में आगे क्या हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ट्रायल कोर्ट के फैसले का व्यापक असर हुआ है। न सिर्फ राहुल गांधी के सार्वजनिक जीवन का अधिकार प्रभावित हुआ, बल्कि उन निर्वाचकों का भी जिन्होंने उन्हें चुना था। ट्रायल जज ने अधिकतम सजा सुनाने के लिए कोई वजह नहीं दी है। अंतिम निर्णय होने तक सजा के आदेश पर रोक लगाना जरूरी है। राहुल गांधी की अपील पर दोष सिद्धि पर रोक लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तात्कालिक राहत दे दी है। इस फैसले के बाद उनकी संसद सदस्यता बहाल हो जाएगी। अगर यह स्थिति 2024 के चुनाव तक बनी रहती है तो वे चुनाव भी लड़ सकेंगे, लेकिन अंतिम रूप से क्या होगा ये सुप्रीम कोर्ट के फाइनल फैसले पर निर्भर करेगा। सुप्रीम कोर्ट अब 3 बातों पर विचार करेगा, जिनमें सबसे पहले कि क्या राहुल गांधी मानहानि के मामले में दोषी हैं, दूसरी अगर दोषी हैं तो कितनी सजा होनी चाहिए, और क्या राहुल गांधी निर्दोष हैं तो क्या उन्हें बरी किया जा सकता है। अगर राहुल गांधी मानहानि के मामले में दोषी पाए जाते हैं तो क्या स्थितियां बनेंगी। या तो 2 साल की पूरी सजा मिलेगी या 2 साल से कम की सजा मिलेगी। 2 साल की सजा होने पर
उनकी संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी और 8 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। 2 साल से कम सजा होने पर जेल जाना पड़ेगा, लेकिन सदस्यता बहाल रहेगी और वे चुनाव भी लड़ सकेंगे। अगर निर्दोष पाए गए तो उनकी सदस्यता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर जल्द से जल्द उनकी संसद सदस्यता को बहाल करने की मांग की है। लोकसभा स्पीकर ने कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद इस पर फैसला लेने की बात कही। नियम के मुताबिक किसी सांसद को 2 साल से ज़्यादा की सजा सुनाए जाने पर संसद सदस्यता स्वतः ही खत्म हो जाती है। ऐसे में अब राहुल गांधी के दोष सिद्धि पर स्टे लगाए जाने के बाद स्वतः उनकी संसद सदस्यता बहाल हो जाएगी। हालांकि उनकी सदस्यता को बहाल करने की जानकारी लोकसभा सचिवालय अधिसूचना जारी करेगा। कई बार इसमें महीनों की देरी भी होती है। ऐसे में राहुल गांधी मानसून सत्र में तभी हिस्सा ले पाएंगे जब लोकसभा सचिवालय तुरंत अधिसूचना जारी करता है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि राहुल गांधी कितनी जल्दी लोकसभा सचिवालय में संसद सदस्यता बहाल करने की अपील करते हैं और लोकसभा सचिवालय उनकी अपील पर कितनी जल्दी फैसला लेता है। अगर किसी वजह से लोकसभा सचिवालय में उनकी अपील पर सुनवाई में देरी होती है तो राहुल गांधी सदस्यता बहाल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। यह इस तरह का पहला मामला नहीं है, पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस तरह के मामलों में पहले क्या हुआ है। जनवरी 2023 में लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को कवारत्ती में एक सत्र अदालत से हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराया गया था। उन्हें 10 साल की जेल की सजा हुई थी। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने 13 जनवरी 2023 को एक अधिसूचना जारी कर उनकी सदस्यता को अयोग्य ठहरा दिया था। 25 जनवरी को केरल हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी थी। इसके बाद फैजल ने हाईकोर्ट के आदेश को आधार बनाकर लोकसभा सचिवालय से अपनी सदस्यता दोबारा से बहाल करने की मांग की। इस बीच चुनाव आयोग ने उनकी लोकसभा सीट पर उपचुनाव का भी ऐलान कर दिया था। फैजल ने चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट में 29 मार्च को इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन इससे पहले ही लोकसभा सचिवालय ने उनकी संसद सदस्यता बहाल कर दी थी। अब सवाल यह है कि सदस्यता जाने के बाद राहुल से बंगला खाली करा लिया गया था। अब सदस्यता बहाल होने पर उन्हें बंगला कब मिलेगा और क्या उन्हें वही बंगला मिलेगा? दरअसल सांसदों के बंगले का आवंटन केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के निदेशालय के जरिए किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सांसदों को बंगला आवंटन और रद्द करने के लिए सांसदों वाली एक सदन समिति है। यह समिति ही केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय से बंगला आवंटन करने की सिफारिश करती है। सदस्यता बहाल होने के बाद इस समिति की सिफारिश के आधार पर राहुल गांधी को बंगला आवंटित किया जाएगा। हालांकि जरूरी नहीं है कि उन्हें 12 तुगलक रोड वाला बंगला ही आवंटित हो जिसमें वे पहले रहा करते थे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने जो दलीलें दी हैं, उनमें उन्होंने जिक्र किया है कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में जिनका नाम लिया उनमें से किसी ने मुकदमा नहीं किया। दिलचस्प बात है कि 13 करोड़ के इस छोटे समुदाय से मुकदमा केवल बीजेपी के पदाधिकारियों ने किया। कोई भी आरोप किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, जब तक कि यह किसी व्यक्ति के नैतिक या बौद्धिक चरित्र को कम नहीं करता। उन्होंने कहा कि यह गैर संज्ञेय अपराध है, समाज के खिलाफ नहीं है, न हत्या, न रेप, न किडनैपिंग। 2 साल की अधिकतम सजा, इसमें नैतिक अधमता का अपराध कहां से आ गया? राहुल गांधी को 8 साल के लिए चुप करा दिया जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने 2 बातों को लेकर याचिका दायर की थी। पहली यह कि सेशन कोर्ट के फैसले पर गुजरात हाई कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया था।
ऐसे में सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी से जुड़े इस मामले में एक बार फिर से सुनवाई करे और दूसरी यह कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होती है तब तक के लिए दोष सिद्धि पर रोक लगा दी जाए ताकि उनकी संसद सदस्यता बहाल हो सके। राहुल गांधी पर मानहानि का यही एक प्रकरण नहीं है, इसके अलावा और भी प्रकरण है। आपको बताते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के और दूसरे कौन कौन से मुकदमे भी पेंडिंग हैं और उनका क्या स्टेटस है। राहुल गांधी पर अभी मानहानि के 4 और मुकदमे चल रहे हैं जिन पर फैसला आना अभी बाकी है। 2014 में राहुल गांधी ने संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। एक संघ कार्यकर्ता ने राहुल गांधी पर आईपीसी की धारा 499 और धारा 500 के तहत मामला दर्ज कराया था। यह केस महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में चल रहा है। इसके अतिरिक्त 2016 में राहुल गांधी के खिलाफ असम के गुवाहाटी में धारा 499 और धारा 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज कराया गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार राहुल गांधी ने कहा था कि 16वीं सदी के असम के वैष्णव मठ बरपेटा 17 में संघ सदस्यों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। इससे संघ की छवि को नुकसान पहुंचा है। यह मामला भी अभी कोर्ट में पेंडिंग है। 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में एक और केस दर्ज किया गया था। यह केस रांची की सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत 20 करोड़ रुपए मानहानि का केस दर्ज है। इसमें राहुल के उस बयान पर आपत्ति जताई गई है जिसमें उन्होंने मोदी चोर है कहा था। 2018 में ही राहुल गांधी पर महाराष्ट्र में एक और मानहानि का केस दर्ज हुआ। यह मामला मझगांव स्थित शिवड़ी कोर्ट में चल रहा है। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज है। केस संघ के एक कार्यकर्ता ने दायर किया। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने गौरी लंकेश की हत्या को बीजेपी और संघ की विचारधारा से जोड़ा था। मोदी सरनेम वाले प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का जो भी अंतिम फैसला होगा वह अन्य प्रकरण के लिए भी नजीर साबित होगा। हालांकि अभी राहुल गांधी पर जो प्रकरण चल रहे हैं उनकी तासीर अलग अलग है। जिस तरह से कांग्रेस द्वारा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा का फैसला आते ही उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी गई थी, अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगाने के बाद कितने दिनों में संसद की सदस्यता बहाल हो जाएगी यह देखना होगा। और राहुल गांधी को क्या फिर से वही बंगला मिलेगा या फिर और दूसरा आवास आवंटित किया जाता है, यह देखना भी दिलचस्प होगा। इसके साथ ही यह भी देखना होगा कि राहुल गांधी पर चल रहे अन्य मानहानि के मामलों में कब तक निर्णय आएगा। जिस तरह कहा जा रहा है कि अब राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, तो मोदी सरनेम वाले केस के अलावा और केस में से यदि किसी में उन्हें 2 साल की सजा हो गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अख्तियार करता है। राहुल गांधी की सांसदी जाने के 133 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर ही रोक लगा दी है जिसकी वजह से उनकी सांसदी गई थी। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में राहुल को निचली अदालतों ने 2 साल की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक दोष सिद्धि पर रोक लगी रहेगी। सुनवाई की नई तारीख अभी नहीं बताई गई है। अब राहुल गांधी और अन्य कांग्रेसी नेता जल्द से जल्द राहुल गांधी की संसद सदस्यता की बहाली की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या मानसून सत्र में राहुल गांधी लोकसभा पहुंच पाएंगे या फिर और देर लगेगी। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।